नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूबीआई के इस ओपन माइक के आखिरी सत्र में। आज के दिन हम इस साल की पूरे 2021 की जो अलग अलग शामें हमने बिताई, हर बुधवार हम आपके साथ मिलते रहे हैं, आके बहुत सारे अलग अलग सपने सजा के साथ में अपनी आंखों में लाके, और अलग अलग हमारे प्रांतों से, अलग अलग देशों से हमारे साथ कवि और पोएट्स, राइटर्स, मिमिक्री आर्टिस्ट, सिंगर्स, बहुत लोग जुड़ते रहे। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी धन्यवाद ज्ञापन के साथ मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी। आज का कार्यक्रम बहुत अलग अलग जो है कोने से देश के लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जो कवित्रियां हैं सारी आज जो हमारे पटल पे आज आई हैं खास, और उन सब की मैं क्या तारीफ करूं। तारीफ आप सब खुद करेंगे जब आप उनको सुनेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ एक से एक उम्दा कलाकार आज हमारे बीच आए हैं। तो उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ मैं आपसे मिलवाऊंगी आज की हमारी होस्ट, हमारी दोस्त रंजना बंसल जी को। मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर। रंजना जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस कॉल के लिए, इस इनविटेशन के लिए। इट्स रियली अ ग्रेट प्लेजर टू मी टू बी हियर एक्चुअली। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग इट। आपने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया कि नहीं, मैं आज का समय आपके साथ बिताना चाहूंगी, बिल्कुल बताऊंगी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कवयित्रियां जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं, गार्गी जी, हमीदा जी, अमिता जी, वसुधा जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तहे दिल से स्वागत सभी का। और सारे जो हमारे सुनने वाले हैं, जो हमारे आज के श्रोता हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम हैं। यदि आप ना हो तो हम कहाँ जाएंगे, हम क्यों आएंगे। आप ही की वजह से हम यहाँ आते हैं हर बुधवार आपसे मिलने। हालांकि मैं जानती हूँ, उसके लिए क्षमा भी चाहती हूँ कि अगले बुधवार हम नहीं मिलने आ पाएंगे। अगले कुछ बुधवार हम ब्रेक लेना चाहेंगे। नए साल की छुट्टियां हैं, बहुत सारे लोग छुट्टियां मनाना चाह रहे हैं, टीम भी काम करना चाह रही है कुछ घर के। तो बस थोड़े दिन के बाद फिर मिलने आ जाएंगे, बहुत कुछ नया लेके आएंगे। विंटर ब्रेक, विंटर ब्रेक वी कैन बिल्कुल, से। एज यू कॉल इट, विंटर ब्रेक, नए साल की छुट्टियां, क्रिसमस, नाताल की छुट्टियां, जो कह लीजिए उसे। उन्हीं छुट्टियों पे हम भी जाने वाले हैं। बट छुट्टियों पे जाने के पहले एक मजेदार शाम तो बनती है। तो उसी शाम के नाम दो शेरों के साथ मैं आपका इस्तकबाल करूंगी। रंजना जी को वैसे तो हम सभी जानते हैं, जो यूबीआई से जुड़े हैं वो सभी रंजना बंसल जी से वाकिफ होंगे। वो जज्बात के नाम से लिखती हैं, रंजना बंसल जज्बात के नाम से, जिनकी शेरो शायरी और पोइट्री हम सब सुनते और देखते आए हैं पेशे से। हालांकि स्कूल की प्रिंसिपल हैं, और 2017 से शौकिया तौर पर लेखन से जुड़ी हैं। कविताएं, लघु कथाएं लिखना इन्होंने शुरू किया, और कहती हैं शुभचिंतकों और मित्रों का प्रोत्साहन, प्यार और प्रशंसा जब मिली तो शौक एक लत बन गया। आपकी लत भी बरकरार रहे और आप इस तरह से लिखती रहे। बहुत अलग अलग पत्रिकाओं पे, ऑनलाइन मंचों पर आपको बहुत सराहा गया, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इनकी रचनाएं। निशांत सर, मैं 10 मिनट थोड़ा बिजी हूँ। चूंकि आजकल ऑनलाइन का समय है, तो कई बार तकनीकी परेशानियां आ जाती हैं। परेशान लोग करते रहते हैं, तो लेकिन हम परेशान होते नहीं हैं। कोई दिक्कत नहीं है मैम। बस जो है, इनके ही दो शेरों के साथ मैं इनको बुलाना चाहूंगी। मुझे बहुत पसंद आए थे ये शेर, और ये जो लाइन इनकी लिखी है, मेरा ऐसा मानना है कि कविताएं लिखी नहीं जाती, जो हम लिखते हैं, जो हमारे कलम लिखती है, वो अपने आप लिख पाती है जब दिल में चलता है तब। तो यही बात इन्होंने अपने शेरों में लिखी है। वो दो शेरों के साथ में मैं उनका इस्तेमाल करूंगी। शेर कलम से नहीं, जज्बातों से लिखा जाता है। नामुमकिन को पाने को जब दिल मचल जाता है, तब एक शेर कागज पर उतर आता है। रिश्तों का हवाला जमाने का पहरा लगाया जाता है, तब एक शेर कागज पर उतर आता है। दर्द जिगर तार करता है, दम घुटने लग जाता है,
तब एक शेर कागज पर उतर आता है। कोई अपना होकर भी जब अपना बन नहीं पाता है, तब एक शेर कागज पे उतर आता है। हाल जमाने का दुख हालातों का सताता है, तब एक शेर कागज पर उतर आता है। दिल को खोलने का हुनर रखता है जज्बात, तब कोई शायर बन पाता है। तो हम जज्बात रंजना बंसल जी का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। जी मैम, आपका मंच है, आप संभालिए। मैं तहे दिल से कहना चाहिए, शुक्रिया करना चाहूंगी। मेरे शब्दों को आपने को इज्जत बख्श दी आपने। बहुत बहुत अच्छा लगा जब आपने पढ़ा, क्योंकि जब मैंने लिखा था तो शायद मैंने अपने भाव उसमें डाल दिए थे, लेकिन आपने सामने चरितार्थ कर दिया। बहुत अच्छा लगा। शुरुआत करने से पहले कुछ बोलना चाहूंगी मैं, चूंकि हम सब माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आज यहाँ पर हैं, तो निश्चित है कि एक बार उनका स्मरण कर लिया जाए। चंद पंक्तियां मैंने देवी जी को समर्पित करते हुए एक बार लिखी थी। कविता का शीर्षक दिया था, या इसको एक आप प्रार्थना मान लीजिए, नमन सरस्वती। लिए पुष्प कर अंजुरी, लिए पुष्प कर अंजुरी, खड़ी तुम्हारे द्वार। दर्शन दो माँ सरस्वती, करो भक्त उद्धार। तुझसे ही माँ कण कण में है संगीत संचार। तुझसे वीणा वादिनी है शब्द संचार। वरदे बुद्धि दात्री, महिमा अपरंपार। तुझसे ही है ज्ञान में निपट मूढ़ संसार। श्वेत वसन माँ शारदे, रूप अति मनमोहे। दे दे आशीष तू हमें, कलम प्रखर ये होए, कलम प्रखर ये हो। आप सभी लोगों को जो यहाँ सम्मानित कवित्रियां उपस्थित हैं, उन सबको तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि हम सब महिलाएं आज इस मंच को सुशोभित कर रही हैं, और ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक सुअवसर है, क्योंकि सपना जी का ये जो सपना है, जो इतना वृहद हो चुका है, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गया है, और जिसमें इतनी कंटिन्यूअस एक्टिविटीज होती रहती हैं, जिसका मतलब मेरे को लगता है कि उनके लिए भी मुश्किल होता होगा ये देखना कि मैं क्या क्या कर चुकी हूँ, मैं कहाँ कहाँ पहुंच चुकी हूँ, किस किस के दिल पे राज कर रही हूँ, और उसपे टीम इतनी बढ़िया है उसके लिए। और जब मुझे इनविटेशन मिला, यू वोंट बिलीव कि मैं अपना चैनल जो भी चलाती हूँ करती हूँ, मुझे बहुत बहुत प्राउड फील हुआ कि शी डिडंट फॉरगेट मी, उन्होंने मुझे भूला नहीं, क्योंकि हमने बहुत समय पहले बात किया था। अब मैं यहाँ पे उपस्थित चारों कवित्रियों को, जो एक से एक शानदार रचनाकार हैं, क्योंकि जो भी मैंने थोड़ा बहुत उनकी कविताओं का रस चखा, जो कविताएं उनकी आई मेरे पास, उससे समझ में आता है कि भावों को पकड़ने की क्षमता हर एक इंसान की अलग अलग होती है, और जो कलम बोल रही होती है वो उन शब्दों को पिरोना और एक कविता के रूप में ढालना, ये एक बहुत बड़ी कला है। आज हमारे पास 4 लोग हैं। मैं शुरुआत करती हूँ इन नामों से। सबसे पहले अमिता दास जी हैं हमारे साथ, फिर हैं गार्गी मुखर्जी, उसके बाद हमीदा हकीम, और उसके बाद हैं वसुधा गोयल। चारों महिलाएं अलग अलग जगह को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैं खुद मध्य प्रदेश से हूँ, और अमिता दास जी जो कि हमारे साथ जुड़ेंगी वो उड़ीसा से हैं। वो अभी किसी वजह से कनेक्टिविटी इशू हो सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि गार्गी जी हमारे साथ हैं, गार्गी मुखर्जी जी। हमीदा हकीम जी हमारे साथ शायद अभी नहीं है, उनका मैसेज भी है, थोड़ी देर से आती हैं। उसके बाद हमारे साथ वसुधा गोयल जी भी हैं। अभी इस अवसर का, या फिर कहना चाहिए अब रंजना जी सब जुड़ गए हैं, मोस्टली सभी हैं आई थिंक, एक्सेप्ट अमिता जी को शायद टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ हो रही है, तो उनके लिए हम थोड़ा उनको लास्ट में इंतजार कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब तक तो लेट अस स्टार्ट विद, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे मैं हमीदा जी को देख नहीं पा रही हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद वो अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, हमारे पास गार्गी जी हैं, जी भी हैं, गार्गी जी भी हैं। हेलो मैम, मैं हूँ, मैं प्रेजेंट हूँ यहाँ। जस्ट फाइन, this was not visible to me, so sorry. Actually, now let us start with the गार्गी मुखर्जी। जैसा कि मैंने अभी थोड़ा सा ऑफ स्क्रीन हम लोग बात कर रहे थे, शी इज अ वर्किंग लेडी बट स्टिल शी हैज स्पेयर्ड टाइम फॉर अस एंड ऑब्लाइज अस। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं यूबीआई के बिहाफ पे आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए वाकई it is us always. it is us always. तो
परिचय देना चाहूंगी गार्गी जी का, जिन्होंने अपने बारे में ये बताया था कि वो साधक हैं और जुनून रखती हैं। साधक है कलम की और जुनून रखती हैं, लेकिन पेशे से वो चूंकि भौतिकी वैज्ञानिक हैं, भू भौतिकी विज्ञानी है वो, और एक कलाकार भी हैं, मतलब क्या वर्सेटाइल पर्सनालिटी आई शुड से, कि लिखना, उसके अलावा विज्ञान भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स में, मतलब कंट्रास्ट है ये तो बड़ा अच्छा कंट्रास्ट है। लेकिन उसके अलावा उनका सबसे पसंदीदा शौक है राइटिंग, जो कि उनको ऐसा लगता है मन की शांति और जीवन को दिशा देने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास कोई पैशन होना चाहिए। और यदि किसी के हाथ में कलम है तो हम समझ सकते हैं कि आपके ऊपर देवी माँ का एक डबल आशीर्वाद है। एक तो आप अपने क्षेत्र में, पेशे में बखूबी उसको कर रही हैं, उसके अलावा राइटिंग भी कर पा रही हैं, तो अबव ऑल की यू आर ब्लेस्ड विद टू ऑफ द थिंग्स कि आप दोनों चीजों को मैनेज कर रही हैं। बहुत सुंदर बात आपने लिखी, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मन की शांति और जीवन को दिशा देने के लिए कोई भी कला जो हमारे जीवन में होती है, निश्चित रूप से वो हमारे भावों को जाहिर करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। लेकिन जब हम शब्दों से खेल रहे होते हैं तो शब्द जो होते हैं डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, दूसरी चीजों को थोड़ा समय लगता है समझने के लिए। और जिस क्षेत्र को आपने अपनी मन की शांति के लिए चुना, हैट्स ऑफ टू यू कि आपने अपने इतने मतलब कहना चाहिए बिजी शेड्यूल में से इतना समय निकाला और आप लिखती भी। जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपकी एक पोएट्री जो काश के नाम से टाइटल से है, वो बहुत ही मतलब कहना चाहिए अलग अलग रंग लिए हुए हैं। टाइटल बेशक उसका काश है, लेकिन बहुत कुछ उसमें समाया हुआ है। जब आपके मुंह से सुनेंगे तो निश्चित रूप से उसका आनंद जो है दुगना हो जाएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं गार्गी मुखर्जी जी, जो अब आपको संबोधित करेंगी। गार्गी जी, टाइम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी और रंजना जी का। मैं शुरू करना चाहती हूँ। काश, ये मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत सुंदर सा एक और बहुत इम्पोर्टेंट एक वर्ड है, जो शायद मुझे एक उम्मीद देती है और साथ ही साथ कुछ नया करने के बारे में मुझे सोचने का भी मौका देती है। काश ये ऐसा होता तो ये नहीं होता, काश वो नहीं हुआ इसीलिए ये ऐसा हुआ, काश ये हो जाए। तो काफी सारे थॉट्स चलते हैं दिमाग में, तो इसी वजह से मेरा ये काश सीरीज मैंने शुरू किया था। काश ये दिल लगी ना होती, काश ये दिल लगी ना होती तो आगे का मंजर यूं ना होता, काश दिल लगी ना होती तो आगे का मंजर यूं ना होता, काश फासलों में इतनी ताकत होती, तेरे आईने में मेरा अक्स छुपा होता। तो नमस्कार। जैसा कि रंजना जी ने बहुत कुछ कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सभी अपने अपने लाइफ में बहुत बिजी हैं, बट हॉबी और पैशन शायद आया ही इस वजह से है, जो कि एक स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करती है। तो मैं 2016 से लिखना शुरू की हूँ। उसके पहले मुझे पता भी नहीं था मैं लिख सकती हूँ। मैं बहुत लकी हूँ, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उनमें से ही किसी के प्रोत्साहन से मुझे समझ में आया कि मुझे भी लिखना आता है। एंड आई वॉज वेरी वेरी सरप्राइज जब मैंने फर्स्ट टाइम पहली बार लिखा था। मेरी मदर टंग बंगाली है, तो मैं उसमें लिखती, उसी से मैंने शुरू किया था। फिर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखती हूँ। और मैं अभी फिलहाल तो पलावा मुंबई में रहती हूँ, बट मेरा होम टाउन रांची है, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, झारखंड। हाँ, मतलब मेरा जन्म तो बिहार में ही हुआ था, फिर ग्रेजुअली झारखंड हो गया। तो हाँ, और पेशे से मैं जो भी हूँ, मैं जियोफिजिसिस्ट, एक्चुअली जियोलॉजिस्ट लोग बेटर जानते हैं, राइट, जियोलॉजिस्ट को लोग बेटर जानते हैं। तो पेशे से मैं वो हूँ, बट लिखने का और एक और शौक मुझे बहुत है, जो शायद मेरा आप कह सकते हैं ड्रीम जॉब है, पता नहीं कभी होगा या नहीं, दैट इज एंकरिंग। तो फिलहाल यहाँ पे जो हमारी बंगाली एसोसिएशन है, उसमें जो दुर्गा पूजा होता है, तो उनका यहाँ पे जो लोकल पलावा टीवी चैनल है लाइव, तो मैं वहाँ पे एंकरिंग वगैरह भी करती हूँ, अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ एक रनिंग ग्रुप है पिंकथॉन, पता नहीं अगर नाम सुना होगा, अगेन अ ग्लोबल यहाँ वसुधा जी बोल रही है। तो आई एम काइंड, या सो आई एम अ मैराथन रनर एज वेल। तो सब कुछ चल रहा है। तो
तो काश ये दिल लगी ना होती तो आगे का मंजर यूं ना होता, काश फासलों में इतनी ताकत होती, तेरे आईने में मेरा अक्स छुपा होता। काश इंतजार की घड़ी कुछ कम हो जाए, काश इंतजार की घड़ी कुछ कम हो जाए, रूह रूह से मिले कुछ गुफ्तगू हो जाए। अच्छा सुनो, क्या मिलोगे कल वहीं? जिंदगी कुछ यूं बीत रही है अपनी, क्या पता मिलने का फिर पल ही ना आए। काश ये बादल तुम तक मेरी पैगाम पहुंचाए, काश ये बादल तुम तक मेरी पैगाम पहुंचाए, काश इंतजार की घड़ी कुछ कम हो जाए। तो जब ये इंतजार की घड़ी खत्म हुई और वो मेरे सामने आए, तो आगे आगे क्या होता है? उम्र भर जूझते रहे हम, उम्र भर जूझते रहे कि हमसे इजहारे मोहब्बत हो ना पाया। वाह। उम्र भर जूझते रहे कि हमसे इजहारे मोहब्बत हो ना पाया, जो आज मिले तो ढलती उम्र ने दिलों पर दस्तक लगाया। कुछ बीती बातें हुई, याद आई बचपन की अटखेलियां, कुछ बीती बातें हुई, याद आई बचपन की अटखेलियां। घंटों तक बातें करते रहे हम, पर इजहार मोहब्बत हो ना पाया। चेहरे की झुर्रियों ने एक दूजे को अपना हाल बताया, चेहरे की झुर्रियों ने एक दूजे को अपना हाल बताया। आंसुओं में मुस्कुराते रहे हम, पर इजहार मोहब्बत हो ना पाया। आखिर में दोनों मुड़े अपने घर के लिए, दोनों मुड़े अपने घर के लिए, पर ये क्या घर का रास्ता याद ही नहीं आया। वाह। दोनों मुड़े अपने घर के लिए, पर ये क्या घर का रास्ता हमें याद आया ही नहीं। सीने से घंटों लिपटे रहे हम, पर इजहार मोहब्बत हो ना पाया। अब चलिए, इजहार मोहब्बत हो ना पाया, ठीक है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो मेरी आखिरी जो पेशकश है वो ये है कि कुछ भी हो जाए दुनिया में, मुस्कुराना जरूरी है, और दिल से मुस्कुराना जरूरी है। वो बहुत बड़ी बात है। कभी कभी हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, पर आईना मुस्कुराता है। पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी मुस्कुराएं, ताकि जो हमारा अक्स है, जो हमें दिखता है, वो सच हो। फिर से वही काश, हर चीज उम्मीद से शुरू होकर उम्मीद पे ही खत्म होती है। काश दिल की गहराइयों में झांककर, अश्कों को आंखों में छुपाकर, मन तू यूं ही मुस्कुराता। काश दिल की गहराइयों में झांककर, अश्कों को आंखों में छुपाकर, मन तू यूं ही मुस्कुराता। काश जुबान से लफ्जों को बोलकर, फिर स्याही से पन्नों पर उतारकर, मन तू यूं ही मुस्कुराता। ये काश जुबान से लफ्जों को बोलकर, फिर स्याही से पन्नों पर उतार कर, मन तू यूं ही मुस्कुराता। काश दिल को बच्चा समझकर, उसकी नादानियों को देखकर, मन तू यूं ही मुस्कुराता। काश नजरों की अटखेलियों को जानकर, उनकी मोहब्बत को दिल में उतार कर, मन तू यूं ही मुस्कुराता। काश आईने में खुद को देखकर, अपनी रूह को पहचान कर, सिर्फ आईने में देखना नहीं, अपनी रूह को पहचानना, अपने आप से सच बोलना। काश आईने में खुद को देखकर, अपनी रूह को पहचान कर, मन तू यूं ही मुस्कुराता। काश दूसरों की बातों में ना उलझकर, अपनी अस्तित्व पर यकीन कर, मन तू यूं ही मुस्कुराता। मन तू मुस्कुराना छोड़ ना देना, मन तू मुस्कुराना छोड़ ना देना, अपने होने पर सदा यकीन रखना। मिले ना सही पर देने का मौका कभी ना गवाना, मिले ना सही पर देने का मौका कभी ना गवाना। किसी और के बोझ के तले खुद को दबा ना देना। मन तू मुस्कुराना छोड़ ना देना, अपने होने पर सदा यकीन करना। काश, फिर से वही काश। अब ये काश से ही मैं अपनी आखिरी कुछ पंक्तियां खत्म करती हूँ। काश ये यकीन किसी को मुस्कुराना सिखा दे, काश ये यकीन किसी को मुस्कुराना सिखा दे, वक्त बेवक्त किसी को जीना सिखा दे। हमारा क्या है, हम आज है कल नहीं, समेटे हुए कुछ पल जो है बस वही है यही। जो धरती हंसना भूल जाए,
जो धरती हंसना भूल जाए तो देखना उस अंबर को, वादा है हमारा हम दिखेंगे वहां सदा मुस्कुराते हुए, हम दिखेंगे वहां सदा मुस्कुराते हुए, हम दिखेंगे वहां सदा मुस्कुराते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सपना जी, रंजना जी, आप लोगों ने जो ये प्लेटफॉर्म दिया है, ये रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है, हमें इनवाइट किया है, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है अपने जज्बातों को आप लोगों के साथ बांटने में। आशा करती हूँ आपको और हमारे जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं फेसबुक लाइव के थ्रू, सबको मेरी पेशकश, छोटी सी जो ये कोशिश है, काश ये सबको अच्छी लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया सुनाया। काश ये वक्त का पहिया यूं चलता ना जाता, काश वक्त यहाँ थोड़ा सा ठहर जाता, काश हर कान आपको थोड़ा और सुन पाता, काश थोड़ी गुफ्तगू और हो पाती, पर हम कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं समय के साथ, तो इसीलिए चाह कर भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि हमारे लिए कोई दूसरा चांस ओपन नहीं होगा। हम सपना जी के पीछे लग जाएंगे कि हमें बुलाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मंच आप सभी का है, जब आप चाहें तब हुक्म करें। और यहाँ पे मैं जरूर ये भी कहना चाहूंगी गार्गी कि ये जो हम जो काश को सुन पाए हैं, तो उसके लिए सबसे पहला धन्यवाद तो अपराजिता जी को जाता है, जो मुसलसल और लगातार हमारे मंच के साथ नए कलाकारों को जोड़ती आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपराजिता जी, अगर आप सुन रही हैं मुझे, तो ये मंच आपका बिल्कुल दिल से आभारी है। और जैसे कहते हैं ना, जो व्यक्ति जब कहते हैं कि दिल से दिल जुड़ जाते हैं, मन मिल जाते हैं, तो इसी तरह से मिलते हैं कि आपका वो हाथ साथ कभी छोड़ते नहीं है। तो बिना यहाँ रहे भी वो हमारे साथ हैं। सलाम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद अपराजिता जी। थैंक यू गार्गी, वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी रंजना जी। जी बिल्कुल। क्या सुनवाने वाली हैं? मैं सुनवाने से पहले ना, मैं बीच का टाइम बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। मैं भी अपने लिए कुछ कस के पकड़ के रखा है, 2-4 मिनट में अपने लिए भी लेना चाहूंगी। एक छोटी सी पोएट्री जो मैंने लिखी थी, खुद से प्यार, अगर इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। शीर्षक था खुद से प्यार। यूं तो करते हैं सभी, क्या खुद से किया है अब कभी? यूं तो करते हैं सभी, क्या खुद से किया है कभी? खुद से करोगे तो भर जाओगे, खुद से करोगे तो भर जाओगे, अपने को बेहतर बना पाओगे। कर लो खुद से भी मोहब्बत, करो अपनी भी सोहबत, अपने आप को भी तो पहचानो, कितने खास हो ये भी तो जानो, क्योंकि खुद से करोगे तो भर जाओगे। जाने मन तुम्हारी खूबियां बताएगी, फिर वही बाद में कमियां गिनाएगी। तो करो पहले खुद से मोहब्बत, फिर किसी और को दो दिल में इजाजत। जब पहले अपने से कर पाओगे, तभी तो इश्क का मतलब समझ पाओगे। खुद से करोगे तो भर जाओगे। खाली बर्तन से जो लुढ़कते फिरते हो, क्यों बेमतलब वजह करते हो? खुद को तो भरो खुद की मोहब्बत से, फिर करो इश्क किसी से तबीयत से। खुद से करोगे तो भर जाओगे। यूं ही जब किसी के दिल में उतर जाओगे, तो डूबोगे नहीं, तैरते रह जाओगे। प्यार खुद से करना, खुद को इज्जत है बख्शना। कोई और करेगा तो नजरिया उसका होगा, कोई तुमसा प्यार थोड़ी करेगा। तुम खुद से करोगे तो भर जाओगे, अपने को बेहतर बना पाओगे। बहुत सुंदर, थैंक यू। एक बहुत ही सुंदर एक कवित्री हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई हैं, और अब मैं उन्हीं को बुलाने वाली हूँ। वो है हमीदा जी, जो कि हमारे साथ पुणे महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हैं। और एक होम मेकर है। लोग जनरली अपने आप को हाउस वाइफ लिख देते हैं, लेकिन मैं उनको होम मेकर मानती हूँ कि लेडीज हैं तो होम बना हुआ है। हाउस को होम बनाने का पूरा क्रेडिट लेडीज को जाता है, तो दे आर द होम मेकर। और 2 बुक्स में उनकी, यानी 2 एंथोलॉजीज में उनकी पोएट्रीज पब्लिश हो चुकी हैं। आई थिंक दे वर बोथ इन इंग्लिश। और बुक्स के नाम थे शेड ऑफ अ वुमन and other one is Aspire in the Dark. 2 anthologies are there in which her poetries have been published. और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अपनी रचनाओं को अब वो हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं चेहरा जो है उनका आईना होता है, तो हमीदा जी की उपस्थिति जो है वो दिखा रही है कि जो इनकी पोएट्री है
वो कुछ बहुत प्यारी स्माइल है आपकी। तो इसी के साथ जब आप उसको पेश करेंगी, आप उसको सुनाएंगी, तो उसका मजा दुगना होने वाला है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी हमीदा जी का, कि वो हमें सुनाए कि क्या आज वो हमें जाते जाते इस साल में क्या सुनाने वाली हैं और कैसे इस शाम को एक यादगार बनाने वाली हैं। थैंक यू रंजना जी। एक्चुअली मैं बहुत नर्वस हूँ आपको सुनने के बाद और गार्गी को सुनने के बाद। मैंने श्याम सर को एक बार बोला भी कि मुझे कभी कभी लगता है ना मैं बिल्कुल बच्ची हूँ इन लोग सबके सामने, और मुझे लगता है मैं गिव अप कर दूं, नहीं लिखूं पोएट्री, मेरी होती है। हामिदा जी आप जानती हैं गार्गी जी मुझसे सीनियर है इस मामले में, क्योंकि उन्होंने 2016 से लिखना शुरू किया और मैंने अपनी कलम को ट्राई किया 2017 में, तो मैं तो और एमेच्योर हो गई। जी नहीं, मैं तो 9th स्टैंडर्ड में थी तब से लिखती हूँ। क्या बात है। लो अभी भी कहती है कि मैं एमेच्योर हूँ, अभी भी कहती है कि मैं कैसे नर्वस हूँ और नर्वस हूँ। और रंजना तुम्हें यकीन नहीं होगा, हमीदा पहले भी हमारे मंच पे आ चुकी हैं और मुझे पता है कि बहुत प्यारी पोएट्री लिखती भी हैं और सुनाती भी बहुत सुंदर हैं। बहुत चलिए तो आगाज कीजिए फटाफट, हम लोग बिल्कुल उतावले हैं जल्दी से आपकी कविताएं। हाँ जी, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। श्योर। या ये पहली पोएम है पिंजरा। आप दिखना बंद हो गई। वीडियो चला गया है हमीदा एक्चुअली। हाउ कैन आई डू दैट? वेट। हाँ अभी ठीक। नाउ विजिबल। ओके अगेन चला गया। हाँ जी। हाँ कुछ हो रहा है ऐसा जो कि आप स्क्रीन से ही पोएट्री देखना चाह रहे हो अगर, तो या तो आप पोएट्री देख ले, इसलिए आपका वीडियो चला जाता है। हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जी बेटर यू ओपन इट इन योर मोबाइल सो दैट यू कैन रीड फ्रॉम मोबाइल, अगर आप लैपटॉप पे हैं। आई एम कनेक्टेड विद माय मोबाइल ओनली। Okay. So you will need a separate device to read or something or somewhere else. Okay. If manuscript is मोबाइल there, पे नहीं हो पाएगा, वो लैपटॉप पे हो जाता है, मोबाइल पे नहीं हो पाएगा। If manuscript is there, you can read from there. Wait. No problem. आप तब तक सेटिंग कर लीजिए, आप तब तक सेटिंग कर लीजिए। हम वसुधा जी से वसुधा जी जरूर, है ना? श्योर। थैंक यू सो मच। चलिए एक और मेहमान जो हमारे साथ एक बहुत ठंडी जगह से जुड़ी हुई है, जो है देहरादून। आप पूरे स्क्रीन पे लोग देख सकते हैं कि मैं और वसुधा ही हैं जो इस समय पूरी सर्दियों का मजा ले रहे हैं। बाकी लोग तो के लिए तो ये भी एक तरह का ड्रॉबैक है कि जब सर्दियों में लोग स्वेटर ना पहने हुए हों। मैं तो यही सोच के अपने आप को कंसोल कर रही हूँ कि जो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं और वसुधा दो लोग ऐसी जगह से हैं जहां हमारे यहाँ ठंड पड़ रही है, टेम्परेचर अच्छा खासा नीचे चला गया है। और वसुधा जी की एक और बात जो मैंने देखी है, शी इज अ वेरी प्रिटी सोल, वो इस सेंस में क्योंकि मेरी उनसे पहले भी बात हुई है और आज जब वो हमारे साथ जुड़ी हैं तो अपने लेखन में उन्होंने हमें बताया था कि उन्होंने समाज सुधार के लिए लिखना शुरू किया था। कि बहुत अच्छी बात है कि जब समाज सुधार यानी कोई भी ऐसा इशू हमें प्रभावित कर रहा हो कि हमें लगे कि हमारी कलम उसके लिए आवाज उठा सकती है या उसकी वजह से कोई सुधार ला सकती है, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा एक मैं कहती हूँ सोशल ड्यूटी है जो उन्होंने अपने कंधों पे ली और उससे प्रभावित होकर उन्होंने लिखना शुरू किया, जो अब एक उनका अंतरंग शौक बन गया है, एक लत की तरह है। वैसे मैंने देखा सभी लोग जो यहाँ पे लिखते हैं, जो शुरुआत में समझ नहीं पाते कि हम लिख पाते हैं और जब लिखने लगते हैं तो ऐसे ऐसे भाव उमड़ के आते हैं। मुझे लगता है सपना जी ने भी कभी महसूस किया होगा कि अचानक ऐसे ही खुलबुलाहट होती है कि आप काम छोड़ के लगता है जल्दी से लिख डालो, कुछ आ रहा है मन में ऐसी एक वॉल्केनिक इरप्शन जिसको कहा जाता है, उसी तरह की एक फीलिंग आती है कि जल्दी से गुबार निकल जाए। तो वसुधा जी जो खुद भी एक होम मेकर हैं, लेकिन जैसा कि मैंने उनसे पहले सुना था, कुछ ऐसा समय था कि जब भावनात्मक रूप से वो थोड़ा सा परेशान थी। उस समय में उन्होंने कुछ लिखा और उनकी फ्रेंड्स ने उनको और एनकरेज किया कि आप लिख सकते हो, और तब उन्होंने अपने शब्दों को कागज पर उतारा और कविताएं लिखी। आज उनकी कविता लफ्जों का खेल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है जिसको सुनाने वाली है, लफ्जों का खेल। और उसके बाद एक और कविता जो मैंने उनकी सुनी है वो है अखबार। बड़ा अनयूजुअल टॉपिक उन्होंने चुना, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब आपके सामने वसुधा जी आएंगी और अपने शब्दों में अपनी आवाज में उसको सुनाएंगी,
तब आपको अलग मजा दुगना हो जाएगा। तो वसुधा, हम पूरी तरह से आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके मुंह से ही दोनों कविता तो मैं सुनना चाहती हूँ, उसके अलावा देखते हैं और आप क्या बताती हैं अपने बारे में। अगर वसुधा यहाँ है तो प्लीज ज्वाइन अस। अनम्यूट करिए वसुधा। हेलो। यस यस, वी कैन हियर यू। वेलकम। बहुत देर से आ रहा था कि होस्ट अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मैं आपको सिग्नल दे रही हूँ कि आप अनम्यूट करिए। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। हो गया अनम्यूट। रंजना दीदी, आपने तो सच्ची जो लिखने के बाद जो मजा है वो सुनाने का आता है, और आपने इतनी तारीफ करके वो बहुत you deserve, dear, you deserve. मैं एक्चुअली कोई, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत भी मैं कह सकूं कि समाज में ये प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको ही समझ जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे मजा आता है पढ़ लिखने के लिए। तो मैं आप शुरू करती हूँ ज्यादा समय ना लेते हुए। लफ्जों का खेल। yes. लफ्जों का खेल जब शुरू होता, लफ्जों का खेल जब शुरू होता, कभी नासूर बनता, कभी मन ही मन सुलगता। लफ्जों का खेल जब शुरू होता, कभी नासूर बनता, कभी मन ही मन सुलगता। महाभारत भी लफ्जों का अंजाम थी, अंधे का पुत्र अंधे का परिणाम थी। महाभारत भी लफ्जों का अंजाम थी, अंधे का पुत्र अंधा का परिणाम थी। लफ्जों की आग द्रौपदी के मन में ही सुलगती रही, लफ्जों की आग द्रौपदी के मन में भी सुलगती रही। लफ्जों के कारण शिशुपाल की भी मिटी हस्ती। लफ्जों के खेल से कृष्ण भी न बच पाए, लफ्जों के खेल से कृष्ण भी न बच पाए। समय समय पर शब्दों पे अपने शब्दों में सबको उलझाए। कभी लफ्जों के दाग इतने गहरे पड़ जाते, कभी लफ्जों के दाग इतने गहरे पड़ जाते, भगवान बुद्ध भी शांति की खोज में निकल जाते। कभी लफ्जों के दाग इतने गहरे पड़ जाते, भगवान बुद्ध भी शांति की खोज में घर से निकल जाते। लफ्जों के खेल ये जीवन सारा, लफ्जों का खेल ये जीवन सारा, लफ्जों के आगे हर कोई हारा। तो धन्यवाद। बस यही कहना है कि जो भी बोले सोच समझ कर बोलें, और दूसरे को ना बुरा लगे, नहीं तो वो दिल ही दिल में सुलगता रहता है। यही इसमें एक मैसेज है। अब मैं अपनी अगली कविता पढ़ना चाहूंगी। अखबार। स्वागत स्वागत। खो जाती हैं सच्ची खबरें जब भीड़ तंत्र में, खो जाती हैं सच्ची खबरें जब भीड़ तंत्र में, जमकर खड़े रहो तुम फिर भी लोकतंत्र में। खो जाती हैं सच्ची खबरें जब भीड़ तंत्र में, जमकर खड़े हो तुम फिर भी इस लोकतंत्र में। खबरों को फैलाते हो देश के हर एक हिस्से, खबरों को फैलाते हो देश के हर एक हिस्से, पढ़कर तुमको शुरू हो जाते हैं जाने कितने किस्से, पढ़कर तुमको शुरू हो जाते हैं जाने कितने किस्से। कहाँ फेंका गया तेजाब, कहाँ लूटा गया हिजाब, कहाँ दुल्हन आग में है जली, कहाँ खिलने से पहले मुरझाई कली। कहाँ दुल्हन आग में जली, कहाँ खिलने से पहले मुरझाई कली, कहाँ नवजात ढेर में है मिली, अफसोस में कितनी मोमबत्तियां जली। मतलब हम सिर्फ अफसोस करते रह जाते हैं, लेकिन वो फिर होता है अगेन एंड अगेन। कहाँ नवजात ढेर में मिली, अफसोस में कितनी मोमबत्तियां जली। चर्चा गर्म होती फिर ठंडी पड़ जाती, चर्चा गर्म होती फिर ठंडी पड़ जाती। अगली सुबह फिर से ऐसी ही अखबार खबर आती, अगली ही सुबह फिर ऐसी ही खबर आती। घटना वही बस नाम बदल जाते हैं, घटना वही बस नाम बदल जाते हैं, तस्वीर वही गुनहगार बदल जाते हैं। वाह वाह। फिर मानसून रहा भटक गया, कृषक फांसी पर लटक गया। मानसून कहाँ रहा भटक गया, कृषक फांसी पे लटक गया। बेरोजगारी बढ़ रही, इन्फ्लेशन दर घट रही, ये सब हमें अखबार बताता है। बेरोजगारी बढ़ रही, इन्फ्लेशन दर घट रही। रखते हो डॉलर सोने चांदी का लेखा जोखा। पाठकों से भी कभी कभी करते हो तुम धोखा, पाठकों से भी करते हो तुम कभी कभी धोखा। निष्पक्ष रहकर लिखा करो सच्चाई, निष्पक्ष रहकर लिखा करो सच्चाई। निडर होकर करो नेताओं की खिंचाई। इंटरनेट पर हम बहुत खबरें पढ़ लेते हैं, लेकिन सुबह अखबार से ही खुशी मिलती है हमें। तो यही थी मेरी एक अखबार, जो भी लोग अखबार छापते हैं वो सच्ची खबरें छापें, यही एक अपील थी। तो अगर थोड़ा बहुत समय है तो मैं बहुत जी सटीक।
जी धन्यवाद। और अगर कोई समय है तो अखबार जो समाज का चित्रण करता है ना, आज आपने उसका पूरा चित्रण कर दिया, तो वो क्या क्या सुनाता है, क्या क्या बताता है, क्या जाती है और क्या उसमें सुधार होने चाहिए। तो समाज सुधार के लिए ये भी एक अच्छा कदम है कि अखबार को भी सीख दे दी जाए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है उन अखबार वालों को ये सीख देनी कि सही खबर छापें, गलत बातें तोड़ मोड़ कर ना दिखाएं दुनिया को अलग अलग। और जैसा कि वसुधा आपने लिखा, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं से भी हम खबर पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम अखबार में पढ़ते हैं तब हम ज्यादा उस पर बिलीव कर पाते हैं, क्योंकि जो हम टीवी में सुन रहे होते हैं उसको भी एक बार हम क्रॉस चेक न्यूज़पेपर से करते हैं कि पेपर क्या कह रहा है, न्यूज में आया है क्या, न्यूज में आया है क्या, चाहे कोई कहीं से व्हाट्सएप पे या कहीं से भी खबर आ जाए, पर जब वो न्यूज़पेपर में आ जाती है तो हमें लगता है कि राहत हो जाती खबर है। वो विश्वास जो पाठक का है उन अखबार वालों के ऊपर, ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या आप उस विश्वास के ऊपर पूरे उतरते हैं। ये बहुत जरूरी है उनके लिए। पहले अखबार को लिखना चाहिए। अब क्या राजनीति से बायस लोग के सब अखबार लिख देते हैं, तो उसका कोई पर्पस नहीं है ना। झूठी खबरें भी नहीं होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए, सच खबरें होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं वसुधा आपकी दोनों पोएट्रीज को लिंक कर दूंगी कि अखबार में भी ऐसे लफ्ज होने चाहिए जो सही हो, सच्चे हो। लफ्ज सच्चे हो अखबार में हो, चाहे किसी की कविता में हो या किसी के लेख में हो, लफ्ज या किसी की जुबान या किसी की जुबान पे, चाहे जबान पे हो चाहे दिल में हो, लफ्ज हो तो सच्चे हो। लफ्ज यही ना, जब ये मैंने सोचा तो यही लिखा कि महाभारत तो पूरी पूरी लफ्जों का ही खेल थी, उसी पे महाभारत था पूरा। द्रौपदी को या धृतराष्ट्र, बहुत सही एग्जांपल निकाला। पूरा जीवन है ना, ये जो पूरा जीवन है ना वसुधा, अगर तुम सोचो अगर, तो सब लफ्जों का ही खेल है। प्यार की अभिव्यक्ति लफ्ज है, गुस्से की अभिव्यक्ति लफ्ज है। एक्चुअली हम करते हैं अपनी जुबान से बयां करते हैं और वही हम पकड़े जाते हैं और गलत तरीके से हम उसको यूज करते हैं, तभी परेशानी खड़ी होती है। हम तो लफ्जों की वजह से ही पहचाने जाते हैं, तो हमारे लिए तो लफ्ज बहुत ही सबसे बड़ी बात ये है ना कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं जिनके पास बोलने की ताकत है, और इसीलिए इस ताकत का इतना सही इस्तेमाल करना चाहिए और बहुत सुविधा कहना चाहिए, सावधानी पूर्वक उसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी शक्ति है आपकी। जी बिल्कुल रन्ना जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अखबार को हम यही कहेंगे कि आप लफ्जों का इस्तेमाल सही तरीके से। चलिए, बहुत बहुत सुंदर कविताएं आपकी। अब हमारे यहाँ पे मुझे पूरा पक्का पता है कि हमेदा जी तैयार हैं, हर तरह से उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और अब हम उनको सुनने के लिए बेताब भी हैं। तो लीजिए, चलते हैं हमेदा जी की तरफ। नाउ ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी। अच्छा, ओके, तो मेरी दो कविताएं हैं, जिसमें से पहली है कवि पिंजरा। ओके, स्वागत है। तो मैं सुनाती हूँ कि पिंजरा हम सब लेके घूमते हैं साथ में। जी जी। तो ये उसी पिंजरे की बात है। देखिए, मैं अपना पिंजरा खुद साथ लिए फिरती हूँ, कैदी नहीं हूँ मगर फरियाद लिए फिरती हूँ। सलाखें आसपास अब नजर नहीं आती, मैं उन सलाखों की याद लिए फिरती हूँ। क्या बात। ये आज़ाइशें, ये महफिलें काम ना आएंगी, ये आज़ाइशें, ये महफिलें काम ना आएंगी, आजमाइशें मेरी मुझे कुछ तो सिखाएंगी। अपनी आजमाइशों की तादाद लिए फिरती हूँ, मैं अपना पिंजरा खुद साथ लिए फिरती हूँ। क्या जरूरत है अखबारों की झूठी सच्ची खबरों की, क्या जरूरत है अखबारों की झूठी सच्ची खबरों की, उठती अर्थियों की खुदती कब्रों की। मैं रूह पर अपने जख्मे फसाद लिए फिरती हूँ, मैं अपना पिंजरा खुद साथ लिए फिरती हूँ। है मरम्मत की जरूरत, इलाज करवा दे कोई, है मरम्मत की जरूरत, इलाज करवा दे कोई, भटकते हुए खो गई हूँ, मुझसे मिलवा दे कोई। अपनी तितर बितर बिखरी बुनियाद लिए फिरती हूँ, मैं अपना पिंजरा खुद साथ लिए फिरती हूँ। मैं कुछ अलग नहीं, सब ही है इस हाल में, मैं कुछ अलग नहीं, सब ही है इस हाल में, फंसे हुए हैं किसी ना किसी जाल में।
मैं पोशीदा जंजीरों की आवाज लिए फिरती हूँ, मैं अपना पिंजरा खुद साथ लिए फिरती हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया। अब इससे आगे पढ़े आप, उससे पहले मैं से तब पूछना चाहूंगी आपसे, हाउस द जोश? हाय है मैम। The जोश must be high at any cost. चलिए आगे, स्वागत है। ऑलराइट, अब दूसरी कविता है ओस की बूंदें। स्वागत। ठीक है जी। क्या जचती है रुखसारों पर, आंखों से टपकी वो ओस की बूंदें। क्यों जब तक मिल जाती है वजह उन्हें बुलाने की, जैसे वो पत्तों पर पन्नी सी लगती है और फूलों पर शफाफ मोती सी सजती है। क्या मैं भी सज जाती हूँ उन्हीं की तरह, कीमती हो कितने ही गहने हरदम कोई न पहने। ये कतरा कतरा सिलन कहीं बहा न ले जाए, उन्हें इतना ही रहने दो कि पी सको और जी सको। ये आंखें तो वक्त ही नहीं देखती और ओस लुटा देती है, कभी खुशियों में टपक जाती है, कभी गम में नजर आती है। कोई सहलाए सिर प्यार से तो तब भी छलक जाती है, दुख जाएगा दिल कभी तो रह रह के आ जाती है। क्या जचती है रुखसारों पर, आंखों से टपकी वो ओस की बूंदें। क्यों जब तक मिल जाती है वजह उन्हें बुलाने की। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत मतलब आपने आंसुओं को ओस की बूंदें कह दिया, कितना सुंदर आपने उनका चित्रण कर दिया। मतलब मैं कहना चाहूंगी इमोशंस को आपने ना ब्यूटी में चेंज कर दिया, लेकिन उनके जो भाव थे या इसका जो अर्थ निकल रहा था बहुत गहरा, बहुत बढ़िया, मतलब शानदार लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर सपना जी मलेशिया में नहीं रहती तो हम उनसे कहते कि हम चलने दीजिए, चलने दीजिए। हमसे 2.5 घंटा आगे चलती है तो इसकी सपना उनके साथ बंधे हुए। बिल्कुल। जोक सपाट नहीं, ओस की बूंदें मेरे दिल के और भी ज्यादा पास हैं, क्योंकि ये मेरी पहली किताब का नाम है, टाइटल है और ओस की बूंदें। जी बिल्कुल, जैसे ही आपने बोला मैंने कहा हो। बेहद प्यारी ओस की बूंदें मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा प्यारी हैं, और आपके मुझ से जो ओस की बूंदों का जो बखान निकला है वो कुछ और ही प्यारा और बहुत बेहद बेशकीमती हो गई। और बिल्कुल बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। अमिता जी हमारे साथ जुड़ी है ना? अमिता जी अभी आप अनम्यूट कर सकेंगी अपने आप को। अब हमारे पास जो चौथी कवित्री हैं वो है मिसेस अमिता दास, जो कि ओडिशा से हमारे साथ जुड़ी हैं, और पहले वो एज अ टीचर काम कर चुकी हैं शिक्षा के क्षेत्र में। पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन अब जैसा कि उनका कहना है कि लिखना ही उनकी जिंदगी है, यानी ये पर्याय हो गया है, सिनोनिम हो गया है, जिंदगी का पर्याय है उनके लिए लिखना। पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन आज जो कविताएं हमारे सामने सुनाएंगी उसमें से एक उन्होंने नेचर को डेडिकेट किया है, नेचर के मिजाज के ऊपर, और एक दूसरी कविता वो एक फौजी के लिए लिखी है उन्होंने। दोनों ही सुंदर कविताएं। उन कविताओं का वाचन, क्या कहना चाहिए, रिसाइटेशन, जब वो अपने मुंह से करेंगी तो उसकी सुंदरता और बढ़ के आने वाली है। थोड़ी सी कनेक्टिविटी इशू हो रहे थे, लेकिन अब मुझे पक्का पता है कि जब मैम अपने शब्दों में उनको सुनाएंगी तो कहना चाहिए महफिल में मजा दुगना हो जाएगा। अमिता मैम आपकी तरफ चल रहे हैं, आप अपनी कविताएं और अपना परिचय थोड़ा सा दे दीजिए। शुभ संध्या। जय जगन्नाथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि फिर कट जाऊंगी, डिस्कनेक्ट हो जाऊंगी, इसीलिए पहले कविता पाठ कर लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मौसम, ऋतु आए ऋतु जाए, ऋतु आए ऋतु जाए, हर ऋतुओं में मौसम, हर ऋतुओं में मौसम अपना जलवा दिखाए। प्रकृति के मनमोहक छटा बदले, प्रकृति की मनमोहक छटा बदले, धरती रानी बदल बदल कर पहनावा पहने, धरती रानी बदल बदल कर पहनावा पहने,
हरी पीली सफेद चुनरिया ओढ़े, हरी पीली सफेद चुनरिया ओढ़े, नाचे गाए और झूमे। मौसम के साथ सूरज का तेज बदले, मौसम के साथ सूरज का तेज बदले, तेवर भी बदले। चांदनी अपना रूप निखारे, चांदनी अपना रूप निखारे। लोगों की बातें यहाँ क्या कहें, लोगों की बातें यहाँ क्या कहें। रोज उनके रंग बदले, मिजाज भी बदले। मौसम फिर भी थोड़े महीने तो लगाए, मौसम फिर भी थोड़े महीने तो लगाए। हर मौसम को लेकर काव्य कविता लिखी जाए, हर मौसम को लेकर काव्य कविता लिखी जाए। नायक बदले, नायिका बदले, रंगमंच भी बदल जाए, रंगमंच भी बदल जाए। कभी मोर नाचे, कभी मोर नाचे, प्रियतम प्राण प्रिया को संदेश भेजे, प्रियतम प्राण प्रिया को संदेश भेजे। साबुन पानी में आग लगाए, साबुन पानी में आग लगाए। कभी तुषार्त एक बूंद पानी को तरसे, कभी तुषार्त एक बूंद पानी को तरसे। मौसम कभी पतझड़ का चादर बिछाए, मौसम कभी पतझड़ का चादर बिछाए। बसंत फूलों की बहार ला दे, बसंत फूलों की बहार ला दे। प्यार का मौसम हर समय नया रंग लाए, प्यार का मौसम हर समय नया रंग लाए। हर मौसम एक से बढ़कर एक, हर मौसम एक से बढ़कर एक। जलवायु संतुलन, जलवायु संतुलन छोड़ दिया प्रकृति हमारे भरोसे। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये फौजी भाई, एक फौजी भाई ने लिखा है अपने अंतिम समय पर। माथे पर कर दो, माथे पर कर दो हिंद मिट्टी का तिलक, माथे पर कर दो हिंद मिट्टी का तिलक। जनाजा सजा दो फूलों की माला बनाकर, जनाजा सजा दो फूलों की माला बनाकर। चारों ओर फैल जाए खुशबू सुगंधित, चारों ओर फैल जाए खुशबू सुगंधित। माँ का अनमोल उपहार, माँ का अनमोल उपहार, तुलसी का पौधा रख दो सिरहाने मेरा, रख दो सिरहाने मेरा। हाथ पर बांध दो, हाथ पर बांध दो रक्षा सूत्र त्रिरंगा। हृदय के पास रख दो, हृदय के पास रख दो बिब्बी चिट्ठी का लिफाफा। हंस हंस कर हो जाऊं राख, हंस हंस कर हो जाऊं राख, सैनिक में देश का। डाल देना चिता भस्म, डाल देना चिता भस्म, वतन के हर कोना, वतन के हर कोना। जिंदा रहूं कण कण में सदा, जिंदा रहूं कण कण में सदा। माँ बेटा, ना बेटा अनाथ ना पत्नी विधवा, ना बेटा अनाथ ना पत्नी विधवा। मैं तो रहूं वतन की मिट्टी के साथ जिंदा, मैं तो रहूं वतन की मिट्टी के साथ जिंदा। हे मेरे साथी फौजी, हे मेरे साथी फौजी, नमन करके सारे जहां, नमन करके सारे जहां। कर्मवीर तुम पीछे नहीं हटना, कर्मवीर तुम पीछे नहीं हटना। मुझे माटी माँ के हवाले करके, मुझे माटी माँ के हवाले करके। फौजी का काफिला, फौजी का काफिला, तुम आगे निकल जाना, तुम आगे निकल जाना। मैम मैं सुनाई दे रही हूँ? बहुत अच्छे से मैम, बहुत अच्छे से। और एक कविता थोड़ी सी मैम, ये और एक दो बूंद आंसू, दो बूंद आंसू। शायद मैं और आप सबसे रूबरू हो पाऊं या नहीं हो पाऊं। इस गरिमामय मंच, बहुत बहुत धन्यवाद सपना मैम, श्याम सर, आज के अतिथिगण, रंजना मैम, सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया और प्यार भरा नमस्कार। दो बूंद आंसू मैम, दो बूंद आंसू ही तो है, दो बूंद आंसू ही तो है। कभी मोती बनकर टपकती है, कभी मोती बनकर टपकती है, कभी दरिया बनकर गम छुपाती भी है, कभी दरिया बनकर गम छुपाती भी है। कभी सागर की लहर, कभी सागर की लहर बनकर तट लांघती है। दो बूंद आंसू ही तो है। कभी खुशियों में आंखों में छलकता है, कभी खुशियों में आंखों में छलकता है, तो कभी गम में आंखों से ये टपकता भी है।
दो बूंद आंसू ही तो है, दो बूंद आंसू ही तो गिरे थे मेरे, दो बूंद आंसू ही तो गिरे थे मेरे, जब अपनी विदाई पर फुट फुट कर रोई थी मैंने, जब अपनी विदाई पर फुट फुट कर रोई थी मैंने। पापा जब गुजर गए थे, पापा जब गुजर गए थे, तब भी दो बूंद आंसू ही गिरे थे मेरे। जब पहला बच्चा को, जब पहला बच्चा को गोद में लेकर सीने में लगाई थी, जब पहले बच्चा को गोद में सीने में लेकर लगाई थी, दो बूंद खुशी के आंसू, दो बूंद खुशी के आंसू उसके गाल पे गिराई थी। नहीं रोई थी, नहीं रोई थी तो जब बेटा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। ये सच्ची बात है। मेरा बड़ा बेटा एक्सीडेंट में चला गया था, इसीलिए स्कूल वगैरह सब कुछ छोड़ दिया मैंने। आज अकेली वीरान जिंदगी जी रही हूँ इस कविता के साथ। और शायद यूपीआई ने मुझे जीने के लिए हिम्मत दिया। ये जो लिखा मैंने, आज खाना पीना सब कुछ छोड़ देती हूँ, रात को 2 बजे उठ के जब 2 लाइन याद आता है ना, लिख देती हूँ। नहीं रोई थी तो जब बेटा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। लास्ट बैच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का था उसका। आंसू आंखों में अंदर समा गई, आंसू आंखों के अंदर समा गई, पत्थर बनकर गम को रोक दी, पत्थर बनकर गम को रोक दी। दिन बीतता गया, दिन बीतता गया, बेटा आंखों से ओझल होता गया, बेटा आंखों से ओझल होता गया। रोज सुबह शाम, रोज सुबह शाम तेरे सामने आंसू बहता गया, तेरे सामने आंसू बहता गया। तू भगवान से पत्थर की मूरत हो गया, तू भगवान से पत्थर मूरत हो गया। आंसू के समंदर में रोज ले डुबाता है, आंसू के समंदर में रोज ले डुबाता है। ना मरने देता है, ना मरने देता है, ना संभलने के लिए राह दिखाता है, ना संभलने के लिए राह दिखाता है। आंख फूट गई, आंख फूट गई, लेकिन आंसू है कि, लेकिन आंसू है कि रुकने का नाम लेता नहीं। दो बूंद आंसू ही तो है, दो बूंद आंसू ही तो है, कभी मोती बनकर टपकती है, कभी दरिया बनकर गम छुपाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत शुक्रिया अमिता जी, ये इस कविता को हमारे साथ बांटने के लिए। ये एक तो छूट गया मैम, आपके जो दिया था कंपटीशन है विचारों की शक्ति, अभी समय ने इसीलिए नहीं बोल पाई, फिर भी लिख के रखी हूँ मैम। एक्चुअली प्रोटोकॉल के हिसाब से 2 पॉइंट थी, लेकिन मैं आपको करबद्ध रूप से नमन करूंगी इस कविता के लिए जो आपने शेयर किया, चाहे जिस भी कारण से, जो भी कारण रहा होगा। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि एक्सेंट अलग अलग हो सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो दर्द होता है ना वो सबका एक सा होता है, एक सा। आपका दर्द सबकी आंखों से छलक आया, आपके शब्दों ने सबको उतना ही टच किया। चाहे मैं तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा कविता अच्छा लगे। आप बिल्कुल ये नहीं सोचे। आप कई बार मुझसे बात करती हैं रंजना, अमिता जी, और कहती हैं मुझे नहीं पता मैं कैसा लिखती हूँ। आप मन से जब लिखती हैं तो वो मन तक पहुंचता है। कई बार हमें लगता है भाषा, जो हिंदी भाषी प्रदेश के लोग होते हैं उनकी हिंदी भाषा बहुत अलग होती है, आप समझ पाती होंगी। वो थोड़ा तो हमारा डिफरेंट होता है। वो फर्क नहीं रह जाता जब भावना उस कविता में उतर के एक श्रोता तक पहुंचती है, वो उसके दिल तक पहुंचती है। और ये आप इस वक्त स्क्रीन पे देख पा रही हैं कि ये जो 2 बूंद आंसू हैं ये सबकी आंखों से आज झलके हैं। ये आज जितने हम बैठे हैं, मैं ये मतलब पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, जो सुन रहे हैं हमारे साथ बैठे हैं, जो श्रोता हैं, उनकी आंखों तक ये 2 बूंद आंसू पहुंचे हैं। और आपके दिल का जो दर्द, पूरे यूबीआई वाले जानते हैं इस परेशानी को और इस तकलीफ को, और हम आपके साथ हैं इस तकलीफ में। मैं ये पूरे यूबीआई की तरफ से आपको कह रही हूँ। मैं इसे हमेशा हम जो बोलते हैं यूबीआई परिवार है, इसलिए हम इसे परिवार कहते हैं, क्योंकि परिवार में कोई कम, कोई ज्यादा, कोई अच्छा, कोई बुरा, सब तरह के होते हैं हम लोग। जो भावनाएं हम कह पाए, अपना मंच है, अपने मंच पे यदि नहीं कह पाएंगे तो कहीं और कैसे कह पाएंगे। तो जो भावना है हम अपने मंच पे कह सकते हैं,
मैं इस मंच के जरिए भी किरण मैम को प्रणाम करती हूँ, पूरी यूबीआई टीम को। बहुत धन्यवाद। यहाँ और पे मैं आप इसी आपको, तरह से मैं बनी यहाँ रहें। पे यूबीआई की तरफ से आपको सैल्यूट करती हूँ, इतनी मार्मिक कविता के बाद इतनी सुंदर स्माइल के लिए। बिल्कुल, अरे बहुत हिम्मत वाली हो, बहुत हिम्मत वाली हैं आप। और इसलिए मैम मैंने जो लिखी हूँ ना, मैंने स्कूल जो छोड़ दिया, मैं अभी 10 साल है ना, 50 ईयर्स अभी हुआ है, 10 साल 60 में तो हम रिटायर्ड होंगे, लेकिन मैंने छोड़ दी मैम, क्योंकि बच्चे को खोने के बाद कुछ सेंस ही नहीं रहा जिंदगी। मैम शब्द नहीं है आपके, बस ये कह सकते हैं कि आप बस इतनी हिम्मत बनाए रखिए। हाँ, इसीलिए तो जिंदा हो गए 4 साल। इसीलिए वो हिम्मत टूटने नहीं देंगे हम, ये बात पक्की, ये प्रॉमिस हमारा। और लिख के दर्द पकड़ के आपकी कलम को हिलाते रहेंगे जहां सोने लगेगी। जहां थोड़े दिन तक अमिता की पोस्ट नहीं आती है, मैं मैसेज भी करती हूँ, कहाँ हो आप, कैसी हो आप, तो कहती है हाँ बहुत दिनों से लिख नहीं पाई हूँ, फिर वापस आ जाती हैं लिखने। बहुत अच्छा लगता है। आप अपने दर्द को आंखों से मत छलकाइए, आप अपने दर्द को कलम में भरिए और कागज पर उड़ेल दीजिए, बस यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। बहुत सुंदर लिखती हैं, और आप जब पढ़ती हैं ना तो उसमें जब भाव डालती हैं और जो आपके चेहरे पे आता है वो भाव, वो उसका मजा दुगना कर देता है। बहुत बहुत अच्छा लगा सब लोगों को सुन के, मतलब नो वर्ड्स टू से एनीथिंग टू एनीवन, लेकिन सब लोग अपने आप में एक से शुरुआत से गार्गी जी से लीजिए या वसुधा जी से लीजिए या हमिदा जी से लीजिए। डरने के बाद हमिदा जी अभी थोड़ा सा टाइम ले रही हैं बाहर निकलने के लिए, आप पानी पी लीजिए, मन को थोड़ा सा अच्छा करिए। और अमिता जी हमारे सामने एक प्रतीक रूप में है कि हम उनसे देख सकते हैं कि इंसान को मजबूत मन कैसे करना चाहिए। और मुझे लगता नहीं कि, मुझे लगता है कि सपना जी सबका टाइम पूरा हो गया। नहीं, समय हम निकालना जानते हैं बहुत अच्छे से, जब तो क्योंकि जब हमारा दिल तृप्त नहीं हुआ है, हमारा मन तृप्त पूरा नहीं हुआ है, हम आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे पास एक कविता थी जो शायद इस मूड को बदलने में वो करे। एक ऊपर वाली मैंने कुछ पोइट्री सेलेक्ट करके रखी थी, आप ध्यान से सुनिएगा। एक सीन बन के आ रहा है उसको। जिंदगी के हैं कई रंग, उन रंगों में कई ढंग, जिंदगी के हैं कई रंग, उन रंगों में कई ढंग, हास परिहास भरते उमंग, कभी मजाक तो कभी व्यंग, और किसी की क्या सुनाऊं, आप बीती से मैं तुम्हें हंसाऊं। छोटा मेरा लाल था, पूछे बड़ा सवाल था, एक विवाह का निमंत्रण आया, पूरा था परिवार बुलाया, हम 3 के 3 गए सारे, सजधज था मेरा लाल निहारे। तब फिर दुल्हन नजर आई, सखियां उसे पकड़े थी भाई, मेरा बेटा देख रहा था, जरूर प्रश्न कुछ सोच रहा था, मम्मा ये दुल्हन धीरे क्यों चलती है, सखियां उसे क्यों पकड़ती हैं। छोटा उसको जानकर मैंने दिया सहज एक उत्तर, लहंगा उसका भारी है और वो शर्म की मारी है। मम्मा उसके बच्चे कहाँ हैं, बेटा वो पापा के यहाँ हैं। तो मम्मा दुल्हन जब घर जाएगी बच्चे उसको मिल जाएंगे। हाँ बेटा, दुल्हन दुल्हा मिलकर उनको लेकर आएंगे। अगले प्रश्न में अब क्या होगा, बहुत देर तक मैंने सोचा, उसने भी दिमाग लगाया, एक बार में छक्का बढ़ाया। मम्मा आप भी शर्माई थी, आपकी भी दोस्त आपको पकड़ कर लाई थी। बस यहीं मैं चूक कर गई, ताव ताव में मैं बोल गई, नहीं मैं शर्माई थी, नहीं मैं शर्माई नहीं थी, मैं तो आराम से अकेले चलकर आई थी। उसकी अगली पंक्ति ने क्या किया धमाल, साथ बैठी महिला हंसते हंसते हुई बेहाल। मैं तो शर्म से जमीन में ही गड़ गई थी, मैं तो जमीन में ही गड़ गई थी, शर्म से एकदम लाल पड़ गई थी। और क्या मम्मा, आप तो जल्दी से चलकर आई होंगी, जल्दी से मेरा प्यारा बेटा मिल जाए, यही सोचकर नहीं शर्माई होंगी। And believe me,
it had happened to me. It had happened to me when my son was in class 2. This was the question asked by him, and मैंने यही जवाब दिया और उस लड़के ने यही सबके सामने कहा, आपको लग रहा होगा कि जल्दी से आपको बेटा मिले तो आप जल्दी से घर आ गई होगी। बहुत सुंदर। Anyways, life is like that. चीजें ऐसी ही होती हैं, और आप सभी ने जो भी भाव पकड़े सब एक से एक थे। और सपना जी तो इतने दिन से इस प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं, उन्होंने इतने सुंदर सुंदर लोगों को सुना है, इतने अच्छे अच्छे कवियों को सुना है, और आपके मंच पे मैं देखती रहती हूँ कि गजब गजब टैलेंट है हर तरह का। तो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से, मैं अभी यूबीआई की तरफ से नहीं, अपनी तरफ से आप सभी लोगों को करबद्ध रूप से कहना चाहिए, वो धन्यवाद भी नहीं कहना चाहूंगी, बधाई देना चाहूंगी हर उस कंपटीशन के लिए जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों की भागीदारी रहती है और एक से एक टैलेंट दिखने में आता है। सपना जी का कॉन्सेप्ट जो है ये मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, और आज सभी से मिलके मैं एक तरह से कहना चाहिए मुझे बहुत ऑनर फील हुआ। सपना जी, आपके मुंह से भी मैं कुछ सुनना चाहूंगी, आपकी भी कविता है, कोई भी एक कविता 4 लाइनें जरूर सुनाऊंगी। जरूर, आप बहुत अच्छा लिखती हैं। लंबी चौड़ी ना सुनाते हुए कुछ छोटे सा कुछ सुनाऊंगी। नई शहर होने वाली है, नया जमाना आने वाला है, नया समय आने वाला है, तो बस उसी पे 4 लाइनें आपका मान रखते हुए जरूर कहूंगी। नई होगी यह शहर, खुशी होगी 8 पहर, जिंदगी हो यूं ही बसर, मुकम्मल हो हर सफर, बस इसी तरह मिलते रहो बनकर हमारे हमसफर, बनकर हमारे हमसफर। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी, आपने इतना सुंदर आज का संचालन किया और बहुत सुंदर कविताओं के साथ आज इतनी सुंदर कवियत्रियां हमारे बीच हैं, इतनी प्यारी, जैसा आपने उस वक्त भी कहा, दे आर ब्यूटीफुल सोल्स। लेखनी से, मन से जो व्यक्ति एक खूबसूरती के साथ, अपनी कविता के साथ जब हमसे जुड़ता है, वो एक अलग ही खूबसूरती होती है। उस खूबसूरती को मैं सलाम करती हूँ, उस खूबसूरती को मैं प्रणाम करती हूँ, और आप सभी का तहे दिल से आभार, धन्यवाद कि आपने मैं ये कहना चाहूंगी कि अपीयरेंस जो होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन हमारी कलम जो होती है वो हमें रिफ्लेक्ट करती है। एब्सोल्युटली, वो हमारे शख्सियत के बारे में बोलती है। जी, तो बस एक से एक सुंदर लोगों से मुलाकात हुई, उसके लिए मेरा फिर से आप सब लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। आप सभी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ इस समय। मैं थोड़ा सा जो है सेटिंग चेंज करती हूँ, आप जो चाहें अपने तरफ से अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, और थोड़ी सी हम बातचीत करते हैं इस लाइव सेशन को जो है बाय बाय करने के पहले। आज जो लाइव सेशन है हमारा आखिरी सेशन है इस सत्र का, इस दिसंबर 21 की थोड़ी सी गपशप कर ली जाए जाते जाते। दिसंबर 2021 में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हमने नया देखा। यूबीआई फेस्ट से जब शुरुआत हुई, फरवरी में जब शुरुआत हुई, 15 दिनों तक हम लगातार जुड़ते रहे, अलग अलग लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और अलग बड़े बड़े लोगों का जो हम सभी यूबीआई वालों के सर पर हाथ रहा, ऊपर वाले का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, कहते हैं ना, ऊपर वाले के बिना तो आप पत्ता भी नहीं हिला सकते जब तक उसकी मर्जी ना हो। तो उसकी मर्जी थी, उसका आशीर्वाद था, बस उसी आशीर्वाद के साथ हम चलते रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि अगला जो आने वाला साल है, कोशिश है जारी कुछ ना कुछ और नया, कुछ ना कुछ और अच्छा करने की। तो ऐसा करेंगे ना, एक ओपन माइक में आप उसको करेंगी तो आप उसमें डांस के लिए सबको बुलाएंगी, चाहे वो 2 ही मिनट का हो। नहीं, इट्स अलाउड यहाँ पे अभी भी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिस्मिल्लाह आप करेंगी। नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने अभी जो प्लेटफॉर्म बनाया है ओपन माइक का, रंजना जी, इट्स ओपन फॉर एवरी काइंड ऑफ नहीं, शर्त ये है कि मैंने आपको इतना सुंदर हमारे परिवार में चलती नहीं शर्तों के, मैंने आपको देखा है और आप बहुत एलिगेंटली डांस करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। तो मैं जरूर चाहूंगी कि ये प्यार है आपका, ये आपका प्यार है जो आपने कहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन बस मैं इसी बात को फिर से कहूंगी कि अपीयरेंस को छोड़ देते हैं, उसके अलावा हमारी कलम हमें बोलती है। और जितने भी लोगों को आज मैंने सुना,
उनको बहुत सारा धन्यवाद दूंगी इस बात के लिए कि वो बहुत सुंदर कलम की मल्लिकाएं हैं, एक तरह से मल्लिकाएं हैं, शहजादियां हैं, मल्लिकाएं हैं, रानियां हैं। बहुत जी बहुत वसुधा जी, आप कुछ कह रही हैं? मैं ये कहना चाहूंगी सपना जी, मैं यूबीआई के मंच से पहली बार ओपन माइक कर रही हूँ और आज मुझे बहुत ज्यादा मजा आया और आप बहुत स्वीट लग रहे हो, आप बहुत प्यारा बोलते हो। और अनंत जी को तो मैं कब से ही जानती हूँ और सबने, गार्गी जी ने, अमिता जी ने, हमीदा जी ने, सबने बहुत सुंदर सुनाया। मतलब सच में दिल खुश हो गया सब सुन के, तो बहुत अच्छा लगा आज इस मंच पे। और मैं बता दूं, डांस मेरा पैशन है और आप कितना भी कोई भी कंपटीशन दे दो, जीतना तो मुझे ही है, ये समझ लो। क्या बात है, फिर तो डांस कंपटीशन चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। मजाक की बात है ये। मैंने रन्ना दीदी को भी देखा है डांस करते हुए, सब बहुत प्यारा डांस करते हैं। बिल्कुल फोक डांस करते हैं आप तो। और सपना जी को हम जरूर देखना चाहेंगे डांस करते हुए, मैंने कभी नहीं देखा। She dances so well. बहुत प्यारा डांस करती है। हाँ, मैंने देखा है। ये जो है ना, ये जो दिल में प्यार भर के जब लोग देखते हैं तो वो आंखों में जो प्यार होता है ना, वो हर चीज को अच्छी बना देता है। कारण वो है जो दूसरे बाहर वाले हैं, उनसे पूछो उन्हें कितना झेलना पड़ता है। जब हम कुछ इंस्टाग्राम पे डालते हैं तो जबरदस्ती जो झेलना पड़ता है स्टोरीज पे और उस पे, तो वो देखिए हम किसी से कहते नहीं है सपना जी, हम किसी से कहते नहीं आओ देखो, लोग खुद ही आके देखते हैं, तो हाउ कैन वी। मैं यही कहना चाहती थी, हमें, हमारी चॉइस है, हम डांस कर रहे हैं। मतलब मेरे को तो लगता है डांस इज लाइक मेडिटेशन। एक्चुअली वसुधा वो हमारा प्लेटफॉर्म है, हमने उसमें पोस्ट किया, ठीक है। जो देखना चाहते हैं देखें, नहीं देखना चाहते ना देखें। हमने अपना गुबार निकाल दिया। बिल्कुल नहीं वसुधा, बिल्कुल मैं ये मानती हूँ, क्योंकि जो एक अभिव्यक्ति का जो भी साधन हो, it can be a dance, it can be music, it can be writing, it can be anything, जितने भी अभिव्यक्ति के साधन हैं वो सारे बहुत थेरेपेटिक हैं, आपको मन से शांत कर देंगे। आप अगर किसी भी तरह से आप तकलीफ में हो, आपको जरूर कोई ना कोई ऐसी विधा ऐसी होगी जो आपको शांत कर पाएगी, जो आपके मन को खुश कर पाएगी। तो हर कोई व्यक्ति के पास सपना जी, मैं यहाँ पे पता है सपना जी, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि जो मेरी कविता की लाइन थी कि खुद से प्यार, अगर आप खुद से प्यार करते हो ना, तो अपने लिए वो करिए जो आपको खुश करता हो। दिन का कुछ समय ऐसा हो जो सिर्फ आपका हो, और आप उसमें वो करें जो आपको खुशी देता हो। एंजॉय योरसेल्फ। जी बिल्कुल, अमिता जी के लिए तो थेरेपी है। उन्होंने एक लाइन अपनी जुड़ी, मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे को एक टाइम पे मेरे फादर चले गए थे, मैं नहीं कोप अप कर पा रही थी, तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। तो अभी दीदी ने मुझसे पूछा था तब कि आपने लिखना ही क्यों स्टार्ट किया। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारी हॉबीज ट्राई की थी, लेकिन मैं राइटिंग पे जाके ही अटकी। ऐसे मैं डांस हमेशा से करती थी, पर डांस से वो चीज नहीं हो पा रही थी। ड्राइंग, पेंटिंग सब कुछ किया, लेकिन राइटिंग that's what it's एक मिनट आप म्यूट पे चली गई। आप मतलब उसी से ही थोड़ा ठीक हुए, वो थेरेपी है हमारे लिए। बिल्कुल, हर एक की अपनी अपनी कॉलिंग होती है, हर एक की अपनी अपनी जो है एक कनेक्शन होता है। तो वो जो भी कनेक्शन होगा आपके लिए, किसी के लिए डांस हो सकता है, किसी के लिए म्यूजिक हो सकता है, किसी के लिए लेखनी हो सकती है। तो जो आपका कनेक्शन है उसे पहचानिए, उसे छोड़िए मत, और अपने लिए जिए। मैम बोल लूं कुछ? जी जी हाँ बोलिए ना, प्लीज बोलिए मैम। जो मेरे पापा थे संस्कृत टीचर, तो मैं 7th क्लास में कुछ लिखी थी लाइन, तो पापा ने संस्कृत पढ़ा रहे थे, उसको जब देखा ना डांट दिया कि कवयित्री बनना शुरू हो गया है। फिर मैंने छोड़ ही दिया था। जिंदगी में कुछ अलग एम था कि नहीं और कुछ करना है, लेकिन देखिए मेरा नसीब क्या था कि अभी उसी में ही मैं जी रही हूँ। बिल्कुल, वो उससे आपके मन के तार जुड़े हुए थे, लेखन से आपके मन के तार जुड़े हुए थे, इसलिए बोल रहे हूँ। वो क्वालिटी आपके अंदर थी, लेकिन कई बार क्या होता है, हम उसको सप्रेस कर देते हैं ये सोच के कि वो थोड़ा इंफीरियर है या यूजलेस है। हम अपने शौक को पालते नहीं हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। हाँ, खासकर औरतें, कई बार होता है कि हम अपने बच्चों के वेस्टेज ऑफ टाइम मान लेते हैं। हर घर के व्यक्ति के शौक को तो हम तवज्जो देते हैं, लेकिन अपने शौकों को हम तवज्जो नहीं दे पाते कई बार। तो वही बात है कि
थोड़ा समय जरूर, जैसा कि आपकी जो कविता आप बोली, बिल्कुल अपने आप के, और कोई भी काम जब आप दिल से करेंगे, वो दिल से जब करने वाला कोई भी काम हो, वो आपको जरूर शांति देगा, मन को, तन को और दिमाग को पूरी तरह से। ना मुझे फेसबुक पता था, ना यूबीआई पता था, कुछ भी नहीं पता था। कोई जैसे मुझे बोले कि ये शायद वो था बीते पल या कुछ ऐसे टॉपिक था, हाँ, उसी में कि ज्वाइन कर लो, बीते पल शायद उसी में मैंने ज्वाइन किया। तो ये क्या है क्या नहीं है कुछ भी पता नहीं, तो कौन भी मुझे बोले ये भी आज तक मुझे मालूम नहीं पड़ा, फिर चलो हो गया। बढ़िया है। नो सीरियसली, मतलब वैसे तो लोग मुझे चैटर बॉक्स कहते हैं, लेकिन बेसिकली आप लोग सबको सुनकर मैं भी चुप ही हो गई। इतना ज्यादा बोलते हैं हम लोग। हमने मुझे बहुत अच्छा करा दिया है। नहीं मुझे, हाँ सही मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब एवरी पर्सन हैज अ स्टोरी, यू नो, मतलब सबके पास एक कहानी होती ही है। अब आप उसको किस तरीके से बताते हो, ये आपका अपना है। मैंने काफी लोगों को ये कहते हुए सुना है, मैं भी कभी कभी बोलती हूँ कि पता नहीं मैं कैसा लिखती हूँ, पता नहीं मैंने ये बनाया है, पता नहीं कैसा होगा। सच बताऊं तो नहीं, सच बताऊं तो मतलब ठीक है, मतलब बहुत अच्छा सोचने की जरूरत नहीं है, बस लिखते जाओ, जो दिल में आता है लिखते जाओ, जज मत करो उस चीज को, सामने वाले को सुनने दो, उसके ऊपर छोड़ दो। गार्गी, मैं पता है आपको यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी, हम हर काम ये सोच के करते हैं और लोगों के लिए, और लोगों को कैसा लगता है, इवन ड्रेसअप होते हैं तो और लोगों को कैसा, तो लिखना तो कम से कम हमारा शौक है, तो हम अपने लिए लिखे, जाने दीजिए जो भी जो सोचता है, हमें अच्छा लगा, दैट्स ऑल, वी शुड बी आवर ओन जज, हमें खुद ही अपना जज होना चाहिए, किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। गाली पड़ेगा तो how dare they, कौन है ऐसा जो गाली अगर पड़ेगा भी तो वो उनके मुंह से आ रही है, हम थोड़ी ना उनको गाली इग्नोर एंड प्रोसीड। और क्या सुधारता है अपने को, ये मैं ये जरूर आपको इसमें जरूर मैं थोड़ी सी इसमें एक दृष्टिकोण अलग लेके आऊंगी। हम हो सकता है हम जब लिख रहे हैं तो हमें अपनी गलतियां नहीं पता चलती, लेकिन ये चीज के लिए हमेशा तैयार रहना कि यदि कोई अपने को फीडबैक दे रहा है तो उससे पॉजिटिवली। यहाँ पे सपना जी, जब आप कोई चीज को, मैं ये बोलूंगी, जब आप कोई चीज को पब्लिक कर रहे हो ना, तब यू शुड बी रेडी कि अगर कोई आपको फीडबैक, हाँ, फेस इट, बट उसमें कोई बुराई नहीं है उससे, बल्कि हमारी ही चीज अच्छी होने वाली है, ये बात पक्की। क्योंकि जो हमारी नजर नहीं देख पाई, वो तीसरे की नजर ने अगर देखा है, तो हम उस नजरिए से भी देखें कि क्या हम और कर सकते हैं। और मेरी इसके साथ एक और ये भी सोच है, मैं प्रोबेबली हर टीचर्स डे में सिर्फ यही एक चीज लिखती हूँ, ऑन एवरी 5th सितंबर एवरी ईयर में एक ही चीज लिखती हूँ कि जिनको मेरे पे विश्वास था, जिनको लगता था कि मैं कुछ कर सकती हूँ, उनको भी मैं हैप्पी टीचर्स डे बोलती हूँ, और जिनको मेरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, लगता था इससे कुछ नहीं होने वाला है, मैं उनको भी हैप्पी टीचर्स डे बोलती हूँ। शायद और ज्यादा तरीके से बोलती हूँ कि उसी के बेसिस पर आज मैं हूँ जो हूँ। किसी ने अगर कहा ये तुम नहीं कर सकती हो, चैलेंज, तो राइट, चैलेंज आता है तब जोर का लग जाता है, फिर एग्जैक्टली तो इसीलिए हर इंसान, मुझे लगता है हर इंसान आपकी जिंदगी में एक राह चलता इंसान भी है, वो कैसे चल रहा है, कैसे बैठ रहे, वो भी बहुत कुछ सिखा जाती है हमें। तो हमें बस अपना दृष्टिकोण ओपन रखना चाहिए, अपना माइंड ओपन रहना चाहिए। एब्सोल्युटली, मैं अपने बेटे से ही इतना कुछ सीखती हूँ, ही इज जस्ट 5 years old, बट मैं बच्चे तो आजकल गार्गी इतना सिखाते हैं। मैंने तो मतलब ये कुछ जो 1 साल 1.5 साल अभी जो लॉकडाउन रहा, मेरी बेटी मेरे पास थी कुछ महीनों, उन दिनों में उसने जितना मुझे सिखाया है, मुझे लगता है मैं अगर वो ना होती तो मैं नहीं सीख पाती। बच्चों से बहुत सीरियसली, मतलब आज के डेट में कोई अगर कहता है ना, यही कारण है हमारे पास इंटर्न्स हैं बच्चे। हमारा जो प्लेटफॉर्म चलता है उसमें हम हर 6 महीने में हम इंटर्नशिप्स देते हैं। We bring in interns, kids who learn along with us. They also learn, we also learn along with them. Really nice. We are ready to really nice. do experiment. नहीं, seriously, kudos to these
या kudos to these kids जो 2 सालों से घर के अंदर है। मतलब हम लोग पागल हो जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, बट मेरा बेटा कभी नहीं भूलता है कि आपको मास्क पहन के बाहर जाना है, और किसी की मजाल हो जो बिना सैनिटाइज के घर के अंदर आए। मतलब ही इज सो पर्टिकुलर अबाउट इट। दिख रही होती है या हम पर्पसली सीखते हैं ना, उसको हम मानते हैं कि हम अपने छोटों से सीख रहे हैं, अदरवाइज लर्निंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। हम लोग हमेशा सीख रहे होते हैं। जैसे आज ही मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मैंने बहुत कुछ सीखा आप लोगों से, बहुत कुछ। Thank you and wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year 2022. मास्क और सैनिटाइजर से रिहाई मिलेगी कि नहीं पता नहीं, बट आई जस्ट होप कि ये पैंडेमिक धीरे धीरे मतलब एंडेमिक में और फिर नो पैंडेमिक में कन्वर्ट हो और हम सब लाइव यस फंडेमिक में कन्वर्ट हो जाए और फिर हम लोग मिल पाए एक दूसरे से कभी भी। तो या थैंक यू सो मच। क्रॉस एंड सब कुछ अच्छा हो भगवान, और सबके लिए सब कुछ अच्छा हो, सब दिन भर ले। जो सपने पिछले साल पूरे नहीं हुए वो अगले साल सबके पूरे हों। बिल्कुल पूरे हों। सब जो लोग अपने अपनों से दूर बैठे हैं वो अपने अपनों से मिलें, परिवार सब एक साथ हो पाए, यही दुआ करती हूँ मैं तो, क्योंकि मैं 2 साल से अपने परिवार से नहीं मिली। मैम मैं भी तो आज बेटे की वजह से आ पाई, नहीं तो नहीं आ पाती। जी 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 जी। बच्चे ने आज आपको कनेक्ट करा के दिया। हाँ, बहुत बहुत थैंक यू उसको। दिया। नहीं तो मैं उसको सबसे बड़ा थैंक यू। मेरा लैपटॉप बहुत पुराना है ना, मेरा लैपटॉप वैसे वो उसके लिए मैम हो जाता है, कई बार हो जाता है, वो आने की बात नहीं है, कई बार अभी हैदराबाद से आया है, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। नहीं कुछ भी नहीं मैम, वो जो जब से गया है ना लड़का, बिल्कुल वैसे जैसे ना जी रही हूँ और कुछ नहीं, कि इतना होनहार लड़का जो था, तो इसीलिए जैसे सिर्फ थोड़ा खा रही हूँ, जी रही हूँ, जब तक जान ना छूट जाए तब तक जी रही हूँ बस। नहीं अभी अच्छे से खाना है, अभी अच्छे से खाना है और अच्छे से जीना है और अच्छे से लिखना है। मैं शुक्र करूं कि वो हैदराबाद से आ गया था छोटा, तो थोड़ा कनेक्ट कर दिया मेरा लैपटॉप। जानती हैं अमिता मैम, अगर आप ऐसा बोलेंगे ना तो छोटे बच्चे को थोड़ा सा ये लगेगा कि मम्मा भैया को ज्यादा याद करती है। आज मैम आज मैं कनेक्ट ना हो पाती ना, उसको बहुत बुरा लगता, क्योंकि वो कोशिश करता जा रहा है, बहुत मन से कर रहा था। ये भगवान का बड़ा आशीर्वाद है। थैंक यू बोलिएगा, भगवान का आशीर्वाद है कि आपके पास लाइव सेशन अपना जो है यहाँ पे विराम देना पड़ेगा। जरूर फिर से गप्पे और मारने के लिए फिर मिलते रहेंगे, ग्रीन रूम में बने रहिए। और लाइव सेशन पे आने के लिए हर एक ऑडियंस की बहुत 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 आभारी हूं मैं। और जो प्यार आपने इस 2021 में दिया, इसको दुगना और चौगुना करके लेके आइए 2022 में, क्योंकि हम भी दुगने जोश के साथ आ रहे हैं आपसे मिलने, और बहुत जल्द फिर मिलेंगे। 2022 की ट्रेन वैसे भी सपना जी 2 into 2 4 हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और 2022 की जो उड़ान संख्या 2022 का जो कॉन्टेस्ट चल रहा है, यदि आपने अभी तक नहीं लिखा है तो उसमें जरूर लिखिए। हर महीने 2 बार हमारे जो फोर्टनाइटली कॉन्टेस्ट आते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आते हैं, जरूर लिखिए, बने रहिए। शब खैर, शुभ रात्रि, मेरी क्रिसमस एंड a happy new year to all of you from the UBI Open Mic team. Thank you so much everybody. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. अभी मैंने लाइव रिकॉर्डिंग